कल्पना कीजिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। क्रिसमस का दिन है, आसमान में बादल हैं और अचानक जहाज तेज तूफान में घिर जाता है। बिजली की चमक, गरजते बादल और फिर एक जबरदस्त धमाका। पूरा विमान हवा में ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती एक 17 साल की लड़की। और चमत्कार यह कि वो जिंदा बच जाती है। ये कहानी है जूलियाने कोएप्के की, एक 17 साल की लड़की जिसने अमेज़न जंगल की गहराइयों में 11 दिन तक अकेले जीवित रहकर इतिहास रचा। लेकिन इस कहानी के साथ हम जानेंगे अमेज़न जंगल का इतिहास, इसके रहस्य और वो कारण जिनसे ये जगह धरती की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में गिनी जाती है। जूलियाने का जन्म 1954 में जर्मनी में हुआ था। उनके माता पिता वैज्ञानिक थे। पिता एक जीव विज्ञानी और मां पक्षी वैज्ञानिक थीं। दोनों का शोध कार्य पेरू के अमेज़न जंगलों से जुड़ा था। इसीलिए जूलियाने का बचपन भी जंगलों के बीच बीता। बचपन से ही उसने पेड़ों की पहचान, नदी नालों का रास्ता समझना, जहरीले कीड़ों से बचाव और प्राकृतिक संकेतों को पढ़ना सीख लिया था। 25 दिसंबर 1971 क्रिसमस का दिन। जूलियाने और उसकी मां लिमा से पुकाल्पा, पेरू जाने वाले विमान लांसा फ्लाइट 508 में सवार हुए। मकसद था अपने पिता से मिलना, जो रिसर्च स्टेशन में उनका इंतजार कर रहे थे। उड़ान भरते ही आसमान साफ था, लेकिन पुकाल्पा पहुंचने से पहले विमान घने बादलों में घुस गया। पायलट ने विमान को तूफान से निकालने की कोशिश की, लेकिन 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बिजली ने सीधा विमान के इंजन को आघात पहुंचाया। कुछ ही पलों में लांसा फ्लाइट 508 हवा में फट गया। यात्री चीख रहे थे, विमान के टुकड़े बिखर गए। जूलियाने अपनी सीट पर बंधी हुई थी। अचानक उसने महसूस किया कि सीट टूटकर नीचे गिर रही है। उसे कुछ याद नहीं रहा और फिर होश आया तो वो जमीन पर थी। जूलियाने 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरी, लेकिन जीवित बच गई। उसकी एक बांह टूटी थी, पैर में गहरा घाव था और शरीर खून से लथपथ था। लेकिन सबसे बड़ा सच यह था कि वो 91 यात्रियों में से अकेली जीवित बची थी। जूलियाने अकेली नहीं थी, उसके चारों ओर था अमेज़न जंगल। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यह लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत के पूरे क्षेत्रफल से भी दोगुना। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं और करीब 16,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इतना विशाल और रहस्यमयी जंगल, जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँचती, जहाँ हर मोड़ पर जान का खतरा है। यह जंगल हजारों सालों से बसा हुआ है। यहाँ आज भी करीब 400 से अधिक आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनमें से कई बाहरी दुनिया से अब तक पूरी तरह कटी हुई हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने यहाँ पर विशालकाय बस्तियां बसाई थीं, जिनके अवशेष आज भी जंगल के भीतर मिलते हैं। क्रैश के बाद जब जूलियाने उठी तो चारों ओर सन्नाटा था। जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ टूटे हुए मलबे और बिखरे हुए शव पड़े थे। वो अपनी मां को ढूंढती रही, लेकिन उसकी मां कहीं नहीं मिली। उसे समझ आ गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी है। अमेज़न जंगल केवल पेड़ों का समंदर नहीं है। यहाँ हर कदम पर मौत छुपी है। जहरीले सांप जैसे एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर, खूंखार जानवर जैसे जगुआर, लाखों की संख्या में मच्छर, हरियाली के बीच छिपी दलदली जमीन जहां एक गलत कदम आपको निगल सकती है। जूलियाने ने तय किया कि अगर उसे बचना है तो उसे पानी की धारा का पीछा करना होगा। उसे याद था, छोटी नदियां बड़ी नदियों तक ले जाती हैं और बड़ी नदियां इंसानी बस्तियों तक। दर्द से कराहती हुई वो छोटी सी धारा के किनारे चलने लगी। रात को खुले आसमान के नीचे सोती, बारिश से भीगती। दूसरे दिन से भूख सताने लगी। उसे सिर्फ कुछ कैंडी मिली, जो मलबे से बिखरी पड़ी थीं। तीसरे चौथे दिन उसके घाव सड़ने लगे। मक्खियां और कीड़े घावों में घुस जाते, लेकिन फिर भी वो चलती रही। यहाँ की कई जनजातियां मानती हैं कि जंगल में आत्माएं बसती हैं। कुछ आत्माएं रक्षक हैं, जो लोगों को बचाती हैं।
कुछ आत्माएं शिकारी हैं जो अनजान लोगों को निगल जाती हैं। पेरू की जनजातियों में एक मान्यता है कि जब कोई इंसान जंगल में खो जाता है तो आत्माएं उसकी परीक्षा लेती हैं। शायद जूलिया ने भी ऐसी ही किसी परीक्षा से गुजर रही थी। 11वें दिन जूलिया ने बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसने देखी एक झोपड़ी। ये लकड़ी काटने वाले मजदूरों की झोपड़ी थी। पहले उन्होंने जूलियाने को देखकर डर महसूस किया, उन्हें लगा शायद कोई आत्मा है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए कि ये एक जिंदा इंसान है। उन्होंने उसे तुरंत खाना और दवा दी, फिर नाव में बिठाकर शहर तक पहुंचाया। और इस तरह जूलियाने की कहानी खत्म नहीं हुई और दुनिया की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी बन गई। अमेज़न जंगल सिर्फ जूलियाने की कहानी का हिस्सा नहीं है, यह पूरी धरती की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ की नदियों में धरती का सबसे ज्यादा मीठा पानी बहता है। ये जंगल धरती के मौसम को नियंत्रित करता है, लेकिन इंसानी लालच, जंगल की कटाई और आग इसे हर साल छोटा कर रही है। जूलियाने ने इस हादसे के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और वैज्ञानिक बनी। उसने अपनी मां की तरह पक्षियों पर शोध की। बाद में उसने अपनी किताब लिखी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। उसका कहना है, जंगल ने मेरी मां की जान ले ली, लेकिन उसी जंगल ने मुझे जिंदा रखा। ये कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, इंसान की हिम्मत और ज्ञान मिलकर मौत को भी हरा सकते हैं। दूसरी, प्रकृति चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न लगे, वही हमारी सबसे बड़ी रक्षक भी है। जूलियाने कोएब के एक लड़की जिसने आसमान से गिरकर धरती पर मौत को चुनौती दी और जिंदा बाहर आई। और अमेज़न वो जंगल जिसने उसे परखा, तड़पाया, लेकिन अंत में जीवन भी दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।